29वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख में 23 जून से 27 जून तक आयोजित होने जा रही है। वहीं इस सिंधु दर्शन यात्रा की पूरी जानकारी व यात्रा के मिशन के बारे में बताने के लिए ISS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व सिंधु दर्शन यात्रा समिति के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी लखनऊ आए और आलमबाग स्थित शिव शांति संत आसुदाराम आश्रम में लोगों को संबोधित भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में आश्रम के गद्दीनशीन संत शिरोमणि साई चांडूराम साहिब जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य बाबा साईं जी, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष नानक चंद लखमानी, सत्येंद्र भवानी आदि उपस्थित रहे। 29वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख से 23 से 27 जून तक आयोजित हो रही है। क्या कहेंगे इस पूरी यात्रा को लेकर के विस्तृत जानकारी का हमारे पास। सिंधु से विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता जानी जाती है, जिस सभ्यता को सोने की चिड़िया भी माना गया, विश्व गुरु भी माना गया। वह सिंधु जिससे भारत की आत्मा का दर्शन होता है। मानसरोवर से 4 पवित्र नदियाँ, एक गोमुखी है गंगा जो पाप विमोचनी है, एक गजमुखी ब्रह्मपुत्र है जो सुरक्षा और समृद्धि का पर्याय है, एक सिंहमुखी सिंधु है जो शिक्षा और समृद्धि का पर्याय रही है, संस्कारों का पर्याय रही है, एक अश्वमुखी है जो तिब्बत की ओर बहती है, जो शांति की और शक्ति की प्रतीक है। सिंधु यह 1947 के विभाजन के समय लगभग पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, परंतु देश इस विस्मृति में चला गया कि शायद संपूर्ण सिंधु पाकिस्तान में चली गई है। सच ये था, सिंधु मानसरोवर से निकलने के बाद लद्दाख में विजिबल होती है सिंहमुखी के नाम से, और 250 से 300 किलोमीटर आज भी भारत में बहती है। बाकी 2500 के लगभग किलोमीटर ये पाकिस्तान में चली गई है। अगर एक तरफा युद्ध विराम POJ के नहीं बनता तो शायद 150 पौने 200 किलोमीटर और सिंधु भारत में बनी रहती। 1984 में मैं पहली बार जब लद्दाख गया तो सिंधु सामने थी और इसलिए आया। सिंधु हिंदुस्तान में है, सिंध हिंदुस्तान के राष्ट्रगान में है, सिंधी समाज और भाषा के रूप में हिंदुस्तान में बसता है, यहाँ का राष्ट्रीय समाज है, मातृ और राष्ट्रीय भाषा में सिंधी आती है। इसलिए पूरे देश की एकता एकात्मता जड़ों से जोड़ने का एक सफल अभियान हो सकता है, और जो सिंधु है उस पर कोई तीर्थ और उत्सव का जन्म हो। इसलिए एक प्रयत्न प्रारंभ हुआ और 1996-97 में पहला सिंधु उत्सव हुआ। देश भर से सिंधी समाज के अतिरिक्त शेष हिंदू समाज जो करोड़ों करोड़ में था वो मोबिलाइज़ हुआ, और 23 से 26 जून 4 दिन विशेष रूप से, और वैसे 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद तक में यह सिंधु उत्सव इसकी नींव पड़ी। अब यह उत्सव अखिल भारतीय के साथ साथ जो भारतीय समाज विश्व में कहीं रहता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है।
इस वर्ष 29वीं सिंधु उत्सव यात्रा होने जा रही है। इसी संदर्भ में लखनऊ के सिंधी सनातन मंदिर में आज कार्यक्रम का आयोजन था। सिंधु से हिंदुस्तान और हिंदू और सभ्यता की पहचान है, इसलिए आज लखनऊ के मंदिर में एक बड़ी और विराट सभा हुई, जिसमें इस उत्सव की भूमिका और बृहत्तर भारत यानी अखंड भारत, इस पर चर्चा होते हुए आया कि अब समय आ गया है जब पूरे पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वह पूर्वजों से, परंपराओं से वह और समय से हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। इस आइडेंटिटी को वो समझे और सीमाओं पर युद्ध नहीं, शांति लाए। समाज के अंदर हिंसा और नफ़रत को जन्म देने की बजाय सद्भाव को जन्म दे, नहीं तो पाकिस्तान धीरे धीरे टूटने की तरफ बढ़ रहा है। सिंध अलग देश की मांग कर रहा है, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान वह अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ POJK, जिसमें शारदा पीठ, स्वात आदि आते हैं, यह भी अलग होने की बात कर रहे हैं। शेष पंजाबी पाकिस्तान बच जाता है, वो अलग होने की बात कर रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर पाकिस्तान टूटे और बिखरे, परंतु हिंदुस्तान सिंधु के नाम पर जागृत हो। नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। सिंधु उत्सव के नाम पर उसमें एक सांस्कृतिक प्रवाह जागे, जिसके कारण जातियों की छुआछात खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए और मत, पंथ और पूजा पद्धतियों की कट्टरता, धर्मांतरण, हिंसा खत्म हो जाए, दंगे खत्म हो जाएं और समाज के अंदर इन सब भेदों से ऊपर उठकर हिंदुस्तान हिंदुस्तानी के रूप में, भारत भारतीय के रूप में यह एकजुट होकर खड़ा हो, इसलिए ये उत्सव मनाया जाता है। आज सिंधु के किनारे एक नए तीर्थ की रचना लद्दाख में बन गई है। बौद्ध और सनातनी मिलकर हजारों की संख्या में एक साथ 23 से 26 जून हर वर्ष एकत्रित होते हैं। वैसे वर्ष भर में लोग बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक के रूप में इस तीर्थ पर आने लगे हैं। इस वर्ष लखनऊ के इस मंदिर पावन स्थल से पूरे उत्तर प्रदेश में ये आवाज़ जाए, चलो सिंधु, सिंधु मैया की जय, आयो लाल सबेचो झूले लाल, ये आए। और इसलिए दो मांगे ली हैं। एक, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, POJK, पंजाबी पाकिस्तान विद तिरंगा, कैलाश मानसरोवर विद तिरंगा, शारदा पीठ POJK विद तिरंगा खड़ा हो। और दूसरा, धार्मिक रूप से तीर्थ कॉरिडोर बने, झूलेलाल हिंगलाज तीर्थ कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, शारदा पीठ, उसी के साथ साथ स्वाद घाटी, और वहाँ से लेकर आगे बढ़ें तो कंधार पार करते हुए करबला तक कॉरिडोर बने, ताकि हम सब अनेक भाषा, अनेक पूजा पद्धतियाँ, अनेक जातियों के लोग भी एक बेहतर भारत, भारत संघ के रूप में खड़े हों। भेद जाए, युद्ध जाए, हिंसा जाए, कट्टरता जाए, धर्मांतरण जाए
एक दूसरे के धार्मिक उत्सवों की, त्योहारों की, मेलों की, चिन्हों की सम्मान करने का भाव आए, इसलिए एक बैठक का आयोजन था। और ये सब विषय उसमें रखते हुए ये संकल्प किया गया कि हम प्रतिदिन अपनी पूजा के अंदर इस वाक्य को दोहराएंगे, हे प्रभु, वो दिन देखने को मिले जब सिंधी, सिंधु, सिंध ये फिर से अपना हो और उस भारत की पहचान बने, वह भारत उभरे जो भारत दुनिया को रास्ता दिखाने वाला था। इसलिए दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, शोषण मुक्त और धर्मांतरण और कट्टरता मुक्त, दलों की दलदल से मुक्त एकजुट हिंदुस्तान खड़ा हो। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।